हेलो स्टूडेंट। तो ये आज हमारा बैच है भस्मा बैच 2025 नीट एस्पिरेंट के लिए। अब ये हमारा कौन सा रहेगा, इनऑर्गेनिक का इसमें टॉपिक कवर करेंगे। इनऑर्गेनिक नीट में इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे क्वेश्चन कितने आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर। और इसमें से करने कितने होते हैं, 45 क्वेश्चन करने होते हैं केमिस्ट्री के अंदर। और इसमें से इनऑर्गेनिक का पोर्शन इतना है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। और अगर ऑर्गेनिक देखें वो भी क्या हो गया, 15 ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो फिज़िकल केमिस्ट्री होगा इसमें भी कितना होगा, 15 क्वेश्चन होगा। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसका सिलेबस देख लीजिए। 2025 का सिलेबस है। सिलेबस में क्या क्या है और कौन कौन से चैप्टर कट चुके हैं वो सब बता रहा हूँ इसमें। अब देखिए, पहले ये 11th क्लास का ही है। ये इस साइड जो बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पी ब्लॉक हो गया। और 12th क्लास में से क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया और पी ब्लॉक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या वो देख लेते हैं पहले। अब देखिए, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या आएगा, डेवलपमेंट आ जाएगा कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में अपना योगदान दिया, वो देखेंगे। फिर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगा, फिर आएगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ऊपर से आता नहीं है, ये जो 3 टॉपिक है इसको पढ़ना है बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए। और फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी आता है और ब्लॉक भी आता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक हो गया। और पीरियोडिक टेबल को और हमने किस में डिवाइड कर रखा है, जैसे इनर्ट गैस हो गया, नॉर्मल एलिमेंट हो गया। नॉर्मल एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, एस और पी, किसको छोड़कर, 18th ग्रुप को छोड़कर। एस और पी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट। और एक होते हैं हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, डी ब्लॉक को। और एक होते हैं हमारे इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको बोला जाता है। और यहाँ पे जो इनर्ट गैस होते हैं ये कौन से होते हैं, 18th ग्रुप वाले। देखिए यहाँ तक समझ आ गया, आगे चलते हैं। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी में हमें क्या क्या पढ़नी है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले वैलेंसी हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हो गया, जेड इफेक्टिव हो गया, साइज हो गया। ये जो बॉक्स में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी इसी पे क्वेश्चन पूछा गया 2025 के अंदर, नीट और जेईई के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जैसे साइज़ हो गया, आयनेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब पूछा जाता है। और यहाँ पे कुछ मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, सॉफ्टनेस और हार्डनेस हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, ये सब पूछा जाता है। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सब पूछा जाता है। और वॉल्यूम और डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टी में से। तो ये सारे क्या है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ से, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे पहले डेवलपमेंट में देखते हैं, एक साइंटिस्ट है लुईसियर। लुईसियर ने जब पीरियोडिक टेबल की जब डिस्कवरी करी थी, जैसे ये रहा पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो लुईसियर ने सबसे पहले क्या करा था, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले इसने क्या योगदान दिया था। सबसे पहले एलिमेंट को इसने किस में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जैसे एक एलिमेंट, एक मेटल हो गया और एक नॉन मेटल हो गया। मेटल को क्या बोला इसने, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रो नेगेटिव बोला। जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे यहाँ पे मेटल क्या हो गया, सोडियम हो गया, सोडियम 281 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जैसे ये लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। अब ऐसी नॉन मेटल पे चलते हैं, जैसे फ्लोरीन गैस हो गया। फ्लोरीन गैस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये देखिए इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 7, कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही एक गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसी सेम इसने यहाँ पे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लॉस करा था सोडियम ने। ऐसी सेम यहाँ पे ये सभी क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। अभी केमिकल बॉन्डिंग में आगे बताऊँगा ऑक्टेट रूल क्या होता है।
अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट रूल ये फॉलो करते हैं। इतना समझ आ गया। देखिए जैसे इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन लेती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसके कुछ डीमेरिट भी थे। अब इसने पीरियोडिक टेबल में दो ही बात बताई थी, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। और भी इसमें जैसे इनर्ट गैस हो गया, ये सब भी आते हैं, मेटलॉइड हो गया। अब देखिए यहाँ पे डीमेरिट, इनकी कमियाँ क्या थी जो लोवेसर थे, इनकी कमियाँ ये थी सबसे पहले इनसफिशिएंट फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट। जो इन्होंने बताया था मेटल और नॉन मेटल, इन्हीं के बीच में बस डिफरेंस बताया था, मगर ये जो हमारी स्टडी है एलिमेंट के बारे में, ये पूरा यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती। जैसे सोडियम के बारे में हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एलुमिनियम हो गया, इनके बारे में हम इस चीज़ से हम क्या नहीं कर सकते, पूरी स्टडी नहीं कर सकते इन एलिमेंट की। और और दूसरी क्या बात है इनकी, एक मिनट, नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मेटलॉइड। मेटलॉइड के बारे में इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, या इनको सेमी मेटल भी बोलते हैं। ये किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं। राइट हैंड पार्ट में जो पी ब्लॉक है उसके अंदर ये पाए जाते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड के बारे में इन्होंने जानकारी नहीं दी थी। अब देखिए यहाँ पे पीरियोडिक टेबल जो है ये पी ब्लॉक है, ये देखिए, एक मिनट, जो ये वाला पार्ट है इसको हम उठा के यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जो ये वाला पार्ट है इसके बारे में हम जानकारी देंगे, जो अभी पीछे बनाया गया है डायग्राम। जो ये वाला पार्ट है इसके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें। देखिए अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये हमारा पी ब्लॉक बना लिया हमने, और जो यहाँ पे स्टेप्स बनाए, जो सीढ़ियाँ बनाई है, अब सीढ़ियों के ऊपर जो भी एलिमेंट आते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ये क्या होता है, मेटलॉइड। मेटलॉइड सीढ़ियों के ऊपर जैसे बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलोरियम हो गया, एस्टेटाइन हो गया, ये सभी क्या है, मेटलॉइड है, मेटलॉइड हो गया। अब और भी कुछ एलिमेंट है, जैसे सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम आता है, और आर्सेनिक के नीचे क्या आता है, एस भी आता है, बिस्मिथ आता है, ये आता है। तो ये भी क्या हो गया, इन सभी एलिमेंट को आपको याद करना होगा, ये सभी क्या हो गया, मेटलॉइड हो गया। अब जैसे हम किस साइड जाते हैं, राइट हैंड साइड, इस सीढ़ी से राइट हैंड साइड जाते हैं तो यहाँ पे नॉन मेटल आते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जैसे हेलोजन हो गए, ये सब आते हैं। अब सीढ़ी के इस साइड आते हैं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अब देखिए एक चीज़ आपको याद करना होगा, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ये असर्शन रीजन में ये पार्ट पूछा जाता है, अलॉन्ग द पीरियोडिक टेबल नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। हम इस साइड आ रहे हैं ना, इस साइड देखिए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हेलोजन इस साइड आ जाते हैं, तो इस साइड क्या होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अब जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। देखिए यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक क्या हो रहा है, कैरेक्टर इंक्रीज़ हो रहा है। समझा क्या। अब देखिए डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। अब इस पीरियोडिक जो ये पी ब्लॉक है इसके लेफ़्ट साइड जाते हैं, इस साइड जाते हैं, तो इस साइड क्या होता है, लेफ़्ट साइड में क्या क्या होता है, यहाँ पे ऑल सभी क्या है, एलिमेंट मेटल हैं। और इस साइड कह सकते हैं, जैसे डी ब्लॉक आता है, एस ब्लॉक आता है और एफ ब्लॉक आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब नोट करके एक चीज़ बात बताइए यहाँ पे, अब पीरियोडिक टेबल में सभी टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं, नॉन मेटल भी, मेटलॉइड भी और मेटल भी पाए जाते हैं। इतना समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, अब दिखा देता हूँ पीरियोडिक टेबल। देखिए ऐसा है, इस साइड ये बताइए ये कौन सा है, ये डी ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, नीचे एफ ब्लॉक हो गया, और ये पी ब्लॉक हो गया। अभी मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा था, पी ब्लॉक के इस साइड सभी क्या होते हैं, डी ब्लॉक में भी मेटल पाए जाते हैं, एस ब्लॉक में भी मेटल पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में भी मेटल पाए जाते हैं। और ये जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो अभी मैंने बताया था, ब्रोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एक मिनट, एंटीमनी है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, मैंने ये आर्सेनिक बिस्मिथ बता दिया था। देखो एंटीमनी हो गया ये। अब ये जितने भी स्टेप्स के ऊपर जितने भी एलिमेंट है ये सभी क्या है, मेटलॉइड, मेटलॉइड हो गया। अब इस साइड जितने भी है, इस साइड ये सभी क्या है, नॉन मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए। और इस साइड जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ये सभी क्या है, हमारे मेटल हो गया। और इस साइड वाले भी ये सब, और जो नीचे वाला पार्ट है ये भी क्या है, हमारे
मेटल है। इतना समझ आ गया? देख लीजिए, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। एक मिनट। चलिए अब आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बताइए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटलॉइड? कौन सा इसमें मेटलॉइड है? एक मिनट एक मिनट, अभी क्वेश्चन करने से पहले कुछ और भी थ्योरी करनी थी। हम्म, हम्म। अब ये देखिए, ये मैंने पहले ही बता दिया। अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। या इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, ये भी बोल सकते हैं नीचे की तरफ। और इस साइड लिख सकते हैं कि नॉन मेटालिक को हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रो नेगेटिव। इस साइड कह सकते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज। कहाँ से? अलॉन्ग द पीरियड। क्या हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट समझेंगे? लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है? लेफ़्ट टू राइट। इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीज या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अभी अगर यहाँ पे देखें डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ जब जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, या इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। इतना समझ आ गया? अब देखिए आगे चलते हैं। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में से कार्बन जो फैमिली है उसकी सीरीज़ ले ली, कार्बन फैमिली। ये क्या है? कार्बन फैमिली। और ये क्या है? नाइट्रोजन फैमिली। कार्बन फैमिली सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB लेड हो गया, टिन और लेड हो गया। अब देखिए यहाँ पे कार्बन, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। और नीचे जो हमारे SI और G, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गया? ये मेटलॉइड हो गया। अब मेटलॉइड के नीचे जितने भी आते हैं, मेटलॉइड के नीचे जितने भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं? मेटल होते हैं। और मेटलॉइड के ऊपर जितने भी आते हैं वो सभी क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। इतना समझ आ गया? जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। अब मेटलॉइड आर्सेनिक और एंटीमनी हो गया। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या हो गया? हमारे मेटलॉइड हो गया। और बिस्मिथ यहाँ पे क्या हो गया? मेटल हो गया। अब यहाँ पे सबसे देखिए, इस साइड जाते हैं तो हमारी मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है? डिक्रीज होती है। समझ आ गया? तो सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किस में होगा? अगर इसके अंदर बिस्मिथ और PB के अंदर देखिए तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? PB का मेटालिक कैरेक्टर होगा। समझ आ गया? मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका होगा, PB का। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस रेडली लूज इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट याद रख लेना। रेडली क्या करते हैं? ये लूज करते हैं। जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं ये सब। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन करने के लिए। देखिए इतना समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? मेटलॉइड इसमें पूछा गया। नाना पाटेकर, असरानी, सब भिखारी। देखिए एक तो ये हो गया, और PB तो मेटल ही हो गया। एक मिनट, कहे शिव जी सुनो पार्वती। अब देखिए ऊपर वाला क्या हो गया? हमारा नॉन मेटल हो गया। और ये क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। और ये क्या हो गया? मेटल। और इसमें देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या हो गया? नॉन मेटल हो गया। और ये क्या हो गया? मेटलॉइड। और नीचे वाले मेटल हो गए। ये मैंने बताया था। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें PB और AS। PB तो क्या हो गया? हमारा मेटल हो गया, ये मेटल हो गया। और ये क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? C हो गया, आर्सेनिक। ये तो D ब्लॉक का मेटल है, ये नहीं होगा, ये मेटल होता है। ये भी नहीं हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। अब
अब यहाँ पे ये बोला गया कि जैसे हम राइट साइड जाते हैं, राइट साइड पीरियोडिक टेबल में, तो कौन से कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं? नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं, और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें बताइए, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटलॉइड? आर्सेनिक इसमें क्या होगा? मेटलॉइड हो गया। और पीबी अभी बताया था मैंने, पीबी क्या है? ये मेटलाइक। पीबी सबसे नीचे आता ना यहाँ पे, ये मेटल हो गया। और आर्सेनिक क्या हो गया? मेटलॉइड हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। अब इसमें देखिए, अभी जो मैंने बताया था ये, इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट मेटलॉइड कौन सा है? विच वन ऑफ द एलिमेंट इज़ मोस्ट मेटलॉइड? मोस्ट मेटलॉइड क्या होगा? अभी बिस्मिथ और मैंने इसके बारे में बताया था, देखिए पीबी और बिस्मिथ। पीबी सबसे ज़्यादा मेटलॉइड होगा। एक मिनट, मेटलॉइड पूछा ना, तो मेटलॉइड, एक मिनट, मेटालिक, मोस्ट मेटालिक, मोस्ट मेटालिक, मेटलॉइड नहीं, मोस्ट मेटालिक। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक यहाँ पे बोला गया, तो सबसे ज़्यादा पीबी होगा एज़ कम्पेयर टू बिस्मिथ। तो पीबी यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा फिर, ये आर्सेनिक और एस बी, बी आई हो जाएगा मेटालिक, बिस्मिथ मोस्ट मेटालिक। पीबी क्या हो गया? पी हो गया नॉन मेटालिक, आर्सेनिक मेटलॉइड हो गया, और एस बी क्या हो गया? ये मेटलॉइड हो गया। देख लीजिए यहाँ से, ये तो हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या बताना है? कौन से पेयर के अंदर कंटेन करता है एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड? अब मेटलॉइड देखिए किसके अंदर? सोडियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, फ्लोरीन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, ये सिलिकॉन है मेटलॉइड। तो कौन सा आंसर हो गया? डी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, जे मीन्स 2022 का क्वेश्चन, 2022, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये असर्शन रीज़न है। ओनली बस इसमें असर्शन रीड करना है, वही बताना है इसमें। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज, मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट, ये लिखा हुआ है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। हाँ, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, लेफ़्ट टू राइट। हाँ, ये सही है, असर्शन क्या है? राइट है, ये यहाँ पे सही है। अब इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको आगे लेक्चर में कराऊंगा, तब ये क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इतना समझ आ गया? इसमें ए देख लीजिए, वो ट्रू है, ये तो होगा ही नहीं आंसर। और किस में ट्रू है? अब इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन होगा। हमने एक एलिमिनेट कर लिया, एलिमिनेट कर दिया इसको। अब इसमें से तीनों में से एक आंसर होगा। अब आगे लेक्चर में ये बताऊंगा आयनेशन एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में जब डिस्कस करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इतना समझ आ गया। अब यहीं पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं।